हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, यहाँ पे लोकसभा में रेल मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे गए और आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट सवाल पूछे गए, तीखे सवाल पूछे गए, लेकिन रेल मंत्री जी को उसका जवाब देने में पसीने छूटे हैं। और कुछ मुख्य सवाल मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, जैसे रेलवे कर्मियों की संख्या क्यों लगातार घटाई जा रही है, जबकि रेलवे का जो नवीनीकरण हो रहा है, नई पटरियाँ बिछ रही हैं, DFCCIL बना है, तो और ज़्यादा रोज़गार क्रिएट होने के बजाय रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या घटाई क्यों जा रही है, ऐसे सवाल पूछे गए। दूसरा, रेलवे में संविदा कर्मियों को क्यों रखा जा रहा है, क्यों संविदा कर्मियों को बढ़ाया जा रहा है, रेलवे का निजीकरण क्यों हो रहा है, रेलवे में निजी जो कंपनी है उनके हाथों में चीज़ें क्यों सौंपी जा रही हैं, ऐसे कुछ तीखे सवाल लोकसभा में पूछे गए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लोकसभा एक ऐसी जगह है जहां पे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो मैं नहीं मानता कि उससे ज़्यादा ऑफिशियल या फिर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी भरा जवाब कहीं और आपको मिल सकता है। अगर लोकसभा में ऐसे जवाब मिले हैं तो आप कहीं से भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और नई भर्ती को लेकर भी तीखे सवाल पूछे गए कि नई भर्ती क्यों नहीं आ रही है, न्यू रिक्रूटमेंट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, सारे सवाल पूछे गए। और इन सारे सवालों के क्या जवाब रेल मंत्री की तरफ से दिए गए हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। छोटे से वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी आपको मिली है लोकसभा में, ये आपको किसी RTI में, किसी चैनल के माध्यम से, किसी प्रेस के माध्यम से शायद नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे जो जवाब है यही सबसे ज़्यादा ऑफिशियल जवाब माना जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। ये मैं वर्ड आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ मैंने लिया है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से श्री रामचरण बोरा के द्वारा सीधे सवाल पूछे गए। पहला सवाल ये पूछा गया था कि यहाँ पे वेदर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन नंबर ऑफ पर्सनल रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पे रेल कर्मियों की संख्या में लगातार कमी क्यों देखने को मिली है। अगर ऐसा है तो इसका जवाब दीजिए पिछले 3 साल का। आगे पूछा गया था C में कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब्स हैं उसको क्यों बढ़ाया गया है, अगर ऐसा है तो इसका डाटा दीजिए। E में पूछा गया था कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें या एक कॉमन पीपल अगर रिक्रूटमेंट की बात करता है तो उसका डाटा दीजिए। पूरा यहाँ पे डाटा मांगा गया था। ठीक है, अभी मैं आगे और भी सवाल दिखाऊंगा, ये तो एक ही है। स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा है, देखो सबसे पहले A और B में इन्होंने क्या बोल दिया, द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एम्पैनल्ड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर वेरियस ग्रुप C पोस्ट ड्यूरिंग 2020 से 2023 तक का इन्होंने पूरा डाटा दिया है कि हमने कितने लोगों को जॉब दी है। ठीक है, 2020 और 21 में इन्होंने कहा है कि भाई 1 से लेकर 7, लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक 5450 लोगों को जॉब मिली। 21-22 में 4612, 22-23 में ये आंकड़ा बढ़ के 85,888 हो गया। और 23-24 में ये कह रहे हैं कि 50,885 लोगों को हम जॉब देंगे। अब भगवान जाने किस जॉब की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो 2018 के बाद आया ही नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 2018 और उससे पुराने जो रिक्रूटमेंट है उसका डाटा इन्होंने यहाँ पे दे दिया। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि तीखे सवाल का कोई भी जवाब देने में रेल मंत्री जी असमर्थ हैं। आगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो पूछा गया था, इन्होंने बताया 2020-21 में 4080 के करीब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को रखा गया। 21-22 में 8823, ठीक है, 22-23 में 5013 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितने लोगों को जॉब मिली है। अब उसके बाद यहाँ पे जो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेके पूछा गया था, देयर इज नो प्रपोजल टू प्राइवेट, सीधा सीधा बोला है कि प्राइवेट करने का कोई भी यहाँ पे जो है इनका इरादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी के बारे में जब पूछा गया कि आम लोग वैकेंसी के बारे में पूछते हैं रिक्रूटमेंट पर, डज नॉट अराइज, कोई डाटा इनके पास नहीं है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि तीखे सवालों का कोई भी जवाब रेल मंत्री जी के पास नहीं है। आगे देखो कुछ और सवाल पूछे गए थे, किरोड़ी लाल मीना के द्वारा ये पूछे गए थे। पहला सवाल था टोटल नंबर ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट इन वैकेंट रेलवे 31 मार्च 2023 तक कितनी पोस्ट वैकेंट है। SC/ST का डाटा भी मांगा गया। B में पूछा गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है वैकेंसीज को फिल करने के लिए, वो पूछा गया। आगे यहाँ पे पूछा गया था C और D में कि वेदर इट इज फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पोस्ट रिलेटेड टू सेफ्टी कैटेगरी इन रेलवे वैकेंट, यानी कि जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उनके कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके बारे में पूछा गया। तो सीधे सवाल है, सीधा जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन जवाब सीधा नहीं मिला। A और D का इन्होंने जवाब क्या दिया कि एक सतत प्रक्रिया है। आगे इन्होंने बोला है कि हमने जो है पिछले 2014 से लेकर 2023 तक इतने लोगों को रोजगार दिया है। और यहाँ पे जो है वैकेंट पोस्ट के बारे में इन्होंने बोला है 2,61,233 पोस्ट वैकेंट है, जिनमें से 53,178 जो है वो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। देखो ये बात तो लगभग कंफर्म है कि अगर न्यू वैकेंसी का डाटा एक्चुअल में निकाला जाए, और क्योंकि अगर नई वैकेंसी आती है तो वो 1-2 साल एक्स्ट्रा काउंट करके आती है, तो 2025 तक का अगर डाटा निकाला जाए, जैसे GDC में 2025 तक की वैकेंसी आ रही है, तो लगभग आप मान के कह सकते हैं कि 3-3.5 लाख
लगभग 3.5 लाख पोस्ट रेलवे में ओवरऑल वैकेंट बनेंगी। उसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, पैरामेडिकल सारी पोस्ट मिला के इतनी पोस्ट वैकेंट बनेंगी। लेकिन रेल मंत्री जी सीधा जवाब इसका नहीं दे पाते हैं। वो पुराना वही स्टेटमेंट है, वही यहाँ पे रिपीट हो जाता है, इतने लोगों का हमने रिक्रूटमेंट कराया, इतनी शिफ्ट में कराया, वही सारी बातें बता दी। बाकी एससी एसटी वैकेंसी का ब्यौरा इन्होंने जारी किया है। एससी वैकेंसी की बात करें सभी जोन में 29,386 वैकेंसी हैं। एसटी वैकेंसी की बात करें 17,913 वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, और बाकी टोटल रिक्रूटमेंट में इन्होंने बताया 2,61,000 पद खाली हैं। अगर इसको 2025 तक काउंट करें 3-3.5 लाख के करीब पद खाली हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या प्रोसेस यूज होगा, क्यों भर्ती नहीं आ रही, इसके जवाब में रेल मंत्री जी कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। और मैं आप सबको फिर से बता दूं, ये राज्यसभा लोकसभा के जवाब है। अगर यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है तो कहीं भी जवाब नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो है आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि नई वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि जब आएगी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार से जवाब करने पर कोई भी सरकार से सवाल करने पर कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं मिलता है। तो ये कुछ अपडेट आए थे, कुछ सवाल आए थे जिनके जवाब मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इसके बाद शायद आप भी ये सवाल नहीं करेंगे कि नई वैकेंसी कब आएगी।